हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। जब भी किसी शब्द के अंत में जब आईएसएम लग जाता है तो वो शब्द जो है एक आइडियोलॉजी बन जाती है। चाहे वो फिर सोशल आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो या फिर फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी हो। ठीक है, ऐसी ही तीन महत्वपूर्ण आइडियोलॉजीज को लेकर के आज हम लोग इस सेशन में आए हैं, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। कैपिटलिज्म तो एक अलग बात हो जाती है, पर सोशलिज्म और कम्युनिज्म कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, पर दोनों में डिग्री का अंतर है। सोशलिज्म थोड़ा सा मॉडरेट है, डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स की भी बात करता है। कम्युनिज्म वहीं पे थोड़ी एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है, रिवॉल्यूशन और वायलेंस को भी जस्टिफाई करता है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के सेशन में। जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनको ये बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है, जैसे कि सोशलिज्म में भी उनको जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो फैबियन सोशलिज्म हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट कैपिटलिज्म। और ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि किसी वर्ड के जब सफिक्स में जब आईएसएम लग जाता है तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। इसकी डेफिनेशन या इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो वो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन कोई प्राइवेट पर्सन या एंटिटी ओन करे, यानी कि कोई अगर एंटिटी है या फिर कोई प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, तो ये ओन करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करता है मार्केट। और मार्केट के बेस पे ये एंटिटीज या ये इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट या तो पूरा का पूरा ओनर का होता है या फिर उन इन्वेस्टर्स का होता है जिन्होंने उस एंटिटी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल है। आपको भी याद होगा, कई बार अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप सुनते हैं कि भाई ये चीज़ ट्रेंड में नहीं है, अब इसकी डिमांड सर नहीं है, इसलिए इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब उसका प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, या तो वो एसेंशियल चीज़ नहीं है, अगर एसेंशियल है भी तो वो क्या किसके हाथ में है? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। और वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? डिमांड के बेस पे। ठीक है, तो ये तो कैपिटलिज्म की बेसिक बात हो गई। ठीक है, बाकी आगे हम इसका और जेनेसिस देखेंगे अभी। एडम स्मिथ, ठीक है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रोपाउंडर रहे हैं, मतलब यही जो है फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मार्केट जो है खुद को इक्विलिब्रियम में ले आएगा, खुद को बैलेंस कर लेगा थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसको इन्होंने बोला था कि यही वो इनविजिबल हैंड है, इनविजिबल हैंड। ठीक है, अदृश्य हाथ। लसाइस फेयर की जो डॉक्ट्राइन है वो भी यही है कि अदृश्य हाथ जो है वो मार्केट को खुद ही बैलेंस कर लेगा, किसी को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। इधर ये पब्लिक है, ये जितना डिमांड करेगी, इधर ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये उतना प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, और जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी कुव्वत है, वो खरीदेगा, जिसकी नहीं कैपेसिटी है वो नहीं खरीदेगा। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक प्रमाइस था कैपिटलिज्म का। अब थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं उदय यानी जेनेसिस। देखिए, कैपिटलिज्म की जेनेसिस पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, और बेंथम की है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। और फिर थर्ड हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ भैया, इनकी है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में तो ऑथर ही पूछ लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू और बेंथम की ये जो है स्पिरिट ऑफ लॉज ऑफ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट और ये एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन, ये तीन बेसिकली जो हैं ये बड़े लैंडमार्क्स हैं। ठीक है, इन इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये वो लैंडमार्क्स राइटिंग्स हैं। इससे पहले, इसके बाद जो है कैपिटलिज्म जो है हमको कहाँ हम देखते हैं, इसको कहाँ इसका हमें जेनेसिस देखने को मिलता है, तो यूरोप में जो मिडीवल टाइम्स में जो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, उसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनको जो ज़मीनें दी जाती थी राजा के द्वारा, उसमें वो रेवेन्यू अर्न किया करते थे। तो उसमें वो क्या करते थे? लेबर को ले आया करते थे, उसको रहने की जगह दे दिया करते थे और खाना दे दिया करते थे, इतना ही देते थे। ठीक है, और बाकी जो भी सरप्लस होता था उसको या तो वो बेच देते थे या फिर उसको जो है वो किंग को जाके जो है वहाँ डिपॉजिट कर देते थे, उसका जो भी शाही खजाना वगैरह जो भी रहता होगा, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रेन्स वगैरह रखते थे। तो वहाँ से हमें जेनेसिस देखने को मिलता है। उसके बाद ये और मजबूती से उभर के आता है 16th और 18th सेंचुरी के बीच में, जो कि यूरोपियन एज ऑफ डिस्कवरी है। स्टीम इंजन इसमें जो है डिस्कवर होता है इसी टाइम पे। ठीक है, और आपके जो पावर लूम्स वगैरह हैं वो सब डिस्कवर होते हैं, और टेक्सटाइल वाला जो रिवोल्यूशन है आपका, वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0 कहते हैं हम। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि गांव से लोग निकल के जो सब अर्बन एरिया या विलेज से निकल के जो है आते हैं, एक क्लस्टर बनता है जिसे बाद में अर्बन एरिया बोला जाता है। ठीक है, वहाँ आके इंडस्ट्रीज में जो है बहुत बुरी तरह से काम करना शुरू करते हैं, ना ही उनकी मतलब जो है हेल्थ से लेकर के वर्किंग आवर्स से लेकर सब कुछ बहुत ही बुरी स्थिति में होता है। ठीक है, तो वहां से जो है फिर जो बेनिफिट और सरप्लस होता है वो सारा का सारा कौन रखता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके उसमें जो पहली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, दूसरी स्लाइड में सारा का सारा ओनर रखेगा या फिर जो है वो जो इंटरप्राइज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग रखेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली क्या हुआ कि थोड़ा सा फ्री मार्केट इमर्ज हुआ, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होने लगे, उसी के हिसाब से जो है प्रॉफिट अर्न होने लगे, पर लेबर्स को कुछ नहीं मिला, उनको सिर्फ मिला तो खाना, और बाद में जब ये फ्री मार्केट बन गया तो भाई उनको जो है सैलरी मिलने लगी, वेज मिलने लगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं, कुछ नहीं। जो वर्किंग आवर्स हैं वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे के बीच में रहा करते थे। ठीक है, जिसमें जो है बच्चों के लिए तो और भी बुरी स्थिति थी, चाइल्ड लेबर भी बहुत प्रेवलेंट था उस टाइम पे। ठीक है, तो यही था जो लेसाइज फेयर कैपिटलिज्म जिसको हम बोलते हैं कि भाई जहां पे मार्केट जो है यानी कि डिमांड और सप्लाई, ये जो दो फोर्सेस हैं मार्केट की, वो डिटरमाइन कर रही थी कौन कितना प्रोड्यूस करेगा। ये कैपिटलिज्म का जो है बेसिक प्रमाइस है पूरा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं और क्या उसके जो है एडवांटेज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे कि हंगर, चाइल्ड लेबर, इंस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिस्ट ग्रोथ और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इनइक्वलिटी समाज में बहुत बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो लेबर थे उनको तो सिर्फ वेज ही मिल रहा था। ठीक है, और जो इन्वेस्टर थे, ओनर थे, उनको क्या मिल रहा था? उनको प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ। ठीक है, तो मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब जब समाज में एक तरफ आप समझिए किसी एक के पास 2 लाख रुपए हैं और किसी के पास अगर 100 रुपए हैं, तो इनइक्वलिटी आ गई समाज में। ठीक है, कैपिटलिज्म जो है उसने इनकम और वेल्थ गैप भी क्रिएट किया, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि भाई जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा अर्निंग होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में वो जो प्रोलेटेरिएट जो वर्ग था, मतलब जो वर्किंग क्लास था, उसने ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो है उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो, इस उम्मीद में। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, अनप्लैंड अर्बन मॉर्फोलॉजी थी, मतलब कहीं भी कुछ भी बन गया, एक इंडस्ट्री यहाँ पे लग गई तो उसके किनारे 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 इतने सारे जो है वर्कर सब जो है बिल्कुल बुरी स्थिति में रह रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन तो होना ही था, क्योंकि उस समय कुछ इतने ये सब ऐसी प्रैक्टिसेस तो थी नहीं जिससे जो है कार्बन एमिशन वगैरह ये सब कंट्रोल किया जाए। तो मतलब जम के जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन सब हुआ। तभी तो ये बात लोग कहते हैं कि भाई जब तुमने अपने टाइम पे ग्रोथ कर ली, जो स्लम्स आज डेवलपिंग कंट्रीज में देखे जाते हैं वो एक जमाने में यूरोप में थे। ठीक है, तो तुमने तो भाई जम के पेड़ काटे, जम के तुमने जो है इंडस्ट्री में तुमने जो धुआं निकाला। ठीक है, तुमने बिल्कुल एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर दिया। और अब जब बारी आई है डेवलप करने की, तो तुम उसमें जो है एनवायरनमेंट को लेकर के आ रहे हो। तो बेसिकली ये वाली डिबेट अलग चली जाती है, ये फिर एनवायरमेंटलिस्ट वर्सेस डेवलपमेंटलिस्ट की हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि भाई पेड़ बचाओ, तुम भविष्य नहीं बचाओगे, तुम बच्चों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियों और बच्चों के लिए क्या देकर के जाओगे? फॉसिल फ्यूल नहीं बचेगा उनके लिए। डेवलपमेंटलिस्ट कहते हैं कि भाई जो है हम डेवलप ही नहीं हो पाएंगे अगर हम एनवायरमेंट बचाते रहेंगे, जंगलों में ही रहते रहेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये एक अलग डिबेट हो जाती है, इस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो ये दूसरे साइड ऑफ कॉइन की बात कर लेते हैं। भाई फ्रीडम टू चूज मिला, भाई जिसको जो मन कर रहा है उसने उसकी डिमांड की, उसी हिसाब से फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन किया। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा, प्रोफेशनल सर्विसेज बढ़ी। अब जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी मान लीजिए एक कंपनी हो मोबाइल की, तो आपके पास मजबूरी है कितने का भी वो रिचार्ज का पैक कर दे आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब वही अगर फ्री मार्केट होगा, मल्टीपल कंपनीज होगी, तो कोई आपको 300 का रिचार्ज देगा, कोई आपको 290 का रिचार्ज देगा, कोई आपको 270 का रिचार्ज देगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप उस कंपनी को चूज कर लीजिए। तो और उसमें इंडस्ट्रीज भी बहुत इफिशियंट हो जाती हैं, इनके बीच में हेल्दी कंपटीशन भी होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलता है वर्कर्स को, बोनस वगैरह मिलता है, तो भैया वो जो इस पर काम भी करते हैं, R&D भी होती है एक दूसरे से बेहतर होने के लिए। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है। भाई अभी आप चले जाइए मॉल में चले जाइए, आप जो है लग्जरी कार्स देख लीजिए, इन सब की जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इकोनॉमी को जो ये लोग बूस्ट कर रहे हैं एकदम, वो भी एक एडवांटेज ही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी आता है। ड्रॉबैक ये आता है कि जो जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी हो गई है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म हो गया। अब हम लोग सीधा आते हैं सोशलिज्म पे। कैपिटलिज्म पे हालांकि और चर्चा की जा सकती है डिटेल में,
लेकिन फिलहाल अभी हम जो भी ज़रूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो उनसे अब आप परिचित हैं अच्छे से, ठीक है। कैपिटलिज्म से तो अभी हैं, बाकी दो से भी आप हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सोशलिज्म का उदय जो है ना, वो कैपिटलिज्म के काउंटर में हुआ था, ठीक है। कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा, हमने वहां पर देखा कि भाई जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो या तो किसी एक कंपनी के पास है, या इन्वेस्टर्स के पास है, या ओनर के पास है, मींस ऑफ प्रोडक्शन। और जो लेबर क्लास है उसको कुछ नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है वो मतलब उसका कहना ये था कि कैपिटलिज्म में अपनी बर्बादी के खुद ही जो है उसके अंदर सीड्स हैं, ठीक है। और वो जो कैपिटलिज्म है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी के एकदम विरुद्ध है। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि जहां पर एक हर कोई बराबर हो, इनकम बराबर हो, एक दूसरे के साथ लिविंग स्टैंडर्ड बराबर हो, हार्मनी हो, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो सोशलिज्म जो है उसके विरुद्ध में आया था, एकदम एकदम अपोजिट में आया था। अब बेसिकली जो अगर हम एक लाइन में बोलें तो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के पास होता है या पब्लिक के पास होता है सोशलिज्म में। पर सोशलिज्म की इतनी नैरो डेफिनेशन नहीं है, सोशलिज्म के टाइप्स बहुत हैं। सोशलिज्म में आपको जो है कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। सोशलिज्म में आपको एनार्की भी देखने को मिलेगी, सोशलिज्म में आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलेगी। जैसा कि हम लोग फिर बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब जैसे सोशलिस्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशलिस्ट मेंशन है, पर वो थोड़ा डिफरेंट सोशलिज्म है। कैसे कि भाई हम जो है एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के साथ में जो है जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी लगाते हैं, रिच जो है उनको ज़्यादा टैक्स करते हैं और पुअर्स के लिए जो है वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आते हैं, तो ये भी सोशलिज्म हो गया। बाकी हम आज़ादी के बाद जो हैवी इंडस्ट्रीज और प्लानिंग कमीशन था वो सब भी इसी का एंगल था, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई कौन सी व्हाट टू प्रोड्यूस, टू हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो बेसिकली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के हाथ में हो, राज्य के हाथ में हो, ठीक है, तो वो जो है सोशलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब सोशलिज्म की पॉपुलैरिटी कब आई? 1929 में एक बड़ा कांड हो गया था भाई, वो हुआ था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ठीक है। रुपए की वैल्यू एकदम गिर गई थी और सब कुछ मतलब एकदम जो है बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। क्यों? और अच्छा, और एक बात और, उस समय जो है जो एडम स्मिथ का जो ये कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का, इनविजिबल हैंड का और लेजाइस फेयर का, लेजाइस फेयर उसी को बोलते हैं जहां पे इनविजिबल हैंड की बात आती है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था बड़ा फेमस हुआ था भाई, लोग तरक्की कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जो 1929 का जो डिप्रेशन आया है, इसका उत्तर कैपिटलिज्म नहीं दे पाया कि भाई किस कारण से ये डिप्रेशन आया है, किस कारण से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है वर्ल्ड वाइड, और तो भाई इसका और क्या सोल्यूशन है इसका। यहां पर एडम स्मिथ की फिलॉसफी जो है वो फेल हो गई थी, ठीक है। और यहां से फिर उभर के निकलते हैं जॉन मैनार्ड केन्स, ठीक है। जॉन मैनार्ड केन्स जो थे, इनकी थ्योरी ये थी, इन्होंने कहा था भाई ऐसा है कि कोई भी ऐसा इनविजिबल हैंड नहीं होता है जो मार्केट को खुद ही बैलेंस कर ले, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेसेसरी होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या अभी हमें क्या याद रखना है कैपिटलिज्म के बारे में, हमें एडम स्मिथ उनकी जो है इनविजिबल हैंड की थ्योरी, सोशलिज्म में जो है हमारे केन भैया, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो है मार्केट में कोई भी सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं होती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई सोशलिज्म के बारे में, आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए, सोशलिज्म के कुछ और फीचर्स आपको बताता हूं। एक बड़े सोशलॉजिस्ट थे GDH कोले, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, ठीक है। इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि जहां पे इक्वालिटी हो, किसी भी प्रकार का रेस, कलर, क्रीड, कास्ट, इन सब के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। एक बात और है, इगैलिटेरियन सोसाइटी में का जो ऑब्जेक्टिव है सोशलिज्म का, उसको लेके कोले साहब ने ये कहा था कि बिना सिक्योरिटी के फ्रीडम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। फ्रीडम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। और कोई लिबर्टी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिना इक्वालिटी के, ठीक है। तो मतलब कोई भी लिबर्टी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिना इक्वालिटी के। और ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी और सोशलिज्म है, जो जिसका ऑब्जेक्टिव इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वो सिक्योरिटी और इक्वालिटी देने की बात करेगा। और सिक्योरिटी और इक्वालिटी जब देगा तो फ्रीडम और लिबर्टी भी आएगी,
ठीक है। सेंट्रल प्लानिंग कमेटी होना सोशलिज्म में जो है एक जरूरी चीज है। ठीक है, जिसमें वो क्या कहते हैं कि भाई जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो स्टेट डिसाइड करेगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल स्टेट ओन करेगा। ठीक है, इक्वालिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन सब पे फोकस करेगा। क्लास डिस्टिंक्शन को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास करेगा। मैं एब्सोल्यूट सोशलिज्म की बात कर रहा हूं। अब इसी में अगर आप मिक्सचर मिला दो, थोड़ा सा कैपिटलिज्म, थोड़ा सा लिबरलिज्म, तो ये जो कॉकटेल तैयार होगी वो कहलाएगी आपकी क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, थोड़ा लिबरल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, और इसी को अगर बहुत एक्सट्रीम कर दो भी आप, जहां पे ना पैसा होगा, ना मनी होगी, और ना कोई बाउंड्री होगी, ना कोई कंट्री होगी, तो फिर वो कम्युनिज्म बन जाएगा। अब वो भी हम लोग भी आगे देखेंगे। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि सारे प्राइसेस क्या होंगे, एडमिनिस्टर्ड होंगे। पर अभी हमने भी अपने यहाँ देखा है कि जैसे कुछ एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस हैं वो एडमिनिस्टर्ड है या एडमिनिस्टर्ड है। ठीक है, तो जहां पे सब कुछ से थोड़ा कुछ हो गया तो वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लिबरल फॉर्म। तो इतनी सी बात होगी सोशलिज्म की। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक स्लाइड और बाकी रह गई थी सोशलिज्म पे। इसमें यह है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक तरफ सिटीजन को गारंटी मिलती है बेसिक चीजों की, फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की। ठीक है, पर कंज्यूमर के पास जो है चॉइसेस नहीं होती। ठीक है, आप डिमांड नहीं कर सकते उसमें जो है कि जो आपको चाहिए। ठीक है, स्टेट जो मैन्युफैक्चर करेगा वही आपको चाहिए, वही आपको लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए एक स्टेट है, वो कार बना रही है, वो कार बना रही है किसी एक एक्स ब्रांड की। ठीक है, और वही कार निकल रही है। अब आप बोलिए, उसमें मान लीजिए पावर विंडो नहीं है किसी में। अब आप बोलिए कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूं कि पावर विंडो वाली कार लेना चाहता हूं, पर स्टेट मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है बेसिक गुड्स पे ही फोकस कर रही है। आपको जो कार बना के दी भी है उसने, जो अपार्ट फ्रॉम बेसिक गुड्स हैं, आपको उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, since there is no free market, there is no concept of demand and supply, and while every citizen will get work, he is not able to freely choose his occupation. ठीक है, आपको अपना व्यवसाय चूज करने की आजादी नहीं होगी। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉस यही है कि आपके समाज में वो भुखमरी, उस तरीके की इनइक्वालिटी, उस तरीके की चीजें वो नहीं होंगी। कौन ये हैं कि जो एक टैलेंट बेस पे जो आदमी की जो स्पीडी राइज हो सकता है, जब या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है उसकी इनकम की, वो बिल्कुल हिंडर हो जाती है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आ गए कम्युनिज्म पे, जो कि कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, और ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें मार्क्स की जो है डॉक्ट्राइन्स इसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए सोशलिज्म से थोड़ा अलग हो जाता है। सोशलिज्म और इसमें कम्युनिज्म में, इनमें अरेंजमेंट दोनों में सेम है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के पास ही होगा। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल स्टेट के पास ही होगा, यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो भी स्टेट डिसाइड करेगा, किसी इंडिविजुअल और प्राइवेट पर्सन के पास नहीं होगा। ठीक है, सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म में एक अंतर और है कि जो सोशलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट अरेंजमेंट में जो ग्रोथ और इक्विटी के जो चांसेस हैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, पर कम्युनिस्ट जो है वो एकदम जो है एलर्जी करते हैं, नहीं कैपिटलिज्म जो है वो एकदम जो है बिल्कुल बर्बादी का एकदम कारण है। ठीक है, तो ये यहां पर एक मोरल एंगल भी है कि सोशलिज्म जो है वो किसी भी तरीके से वायलेंट होने की बात नहीं करता है, वो डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है रिफॉर्म्स और रेजोल्यूशन की बात करता है। वहीं जो कम्युनिज्म है वो वायलेंट अपराइजिंग की बात करता है। वायलेंट अपराइजिंग की बात करता है। जैसे मार्क्स ने एक बार कहा था कि मतलब लेबर्स यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। ठीक है, तुम्हारे पास बेड़ियों के अलावा कुछ खोने के लिए है नहीं, तो मतलब बस अब उठ जाओ और बिल्कुल जो है रिवॉल्यूशन ले आओ। ठीक है, पीसफुल मीन से अगर ना आए तो वायलेंस के साथ लेकर के आओ। तो कार्ल मार्क्स को जो है इस आइडियोलॉजी का जो है फादर कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास को इन्होंने सारी जो मिजरी है उसका कारण माना था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान में, जो भी इन्होंने देखा था। दास कैपिटल इन्होंने बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1848 में जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था इनका। ठीक है, तरीके का स्लोगन बन गया था वो रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो प्रोलेटेरिएट और दूसरा बुर्जियोजी। ठीक है, जिसको हिंदी में बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोलेटेरिएट है उसका मतलब है वर्किंग क्लास, और जो बुर्जियोजी है यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास। यानी कि मार्क्स ने यह कहा था कि सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है, एक तो हैव्स एंड दूसरा हैव नॉट्स। ठीक है, और क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी इन्होंने, डिवीजन लेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी। ठीक है, और मनी लेस इकोनॉमी। ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट लेस इकोनॉमी।
ठीक, जैसे प्रिमिटिव टाइम में जो है जिस तरीके से जो है चीजें चला करती थी, ठीक है। तो जो बेसिक प्रमाइस है कम्युनिज्म का वो ये है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार लिया जाए और हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे दिया जाए, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई कम्युनिज्म की। अब देखिए कम्युनिज्म जो है इसका भी वही प्रमाइस है, इक्वालिटी के अराउंड पूरा बिल्डअप है और स्ट्रॉन्ग सोशल कम्युनिटीज और प्रोलेटेरिएट को जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन देना है, उनको अपलिफ्ट करना है, इस पे बेस्ड है, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी जो है यूनिवर्सल एजुकेशन और यूनिवर्सल हेल्थ की बात करती है। अब ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन हमें देखने को क्या मिला? हमें देखने को मिला कि टोटलिटेरियनिज्म आ गया एकदम, ठीक है। चाहे क्यूबा में आप देख लीजिए, चाहे रशिया में देख लीजिए, अर्स्टवाइल यूएसएसआर में, ठीक है। अपोजिशन का रिप्रेशन, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अर्स्टवाइल यूएसएसआर की, आप देखिए इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कल्चरल और आर्टिस्टिक सेंसरशिप, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिली, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो फिलॉसफी है मार्क्स की, एक सेकेंड, मार्क्स की जो फिलॉसफी है इसको रियल लाइफ में कोई लेके आया था, तो वो लेके आया था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। और ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है, 1917 की जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, ठीक है। तो कम्युनिज्म है इसमें लेनिन ने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, क्योंकि मार्क्स ने पार्टी की बात तो की नहीं थी। तो लेनिन ने जैसे कि वन पार्टी, तो जैसे वेनगार्ड पार्टी की को इस्टेब्लिश लेनिन ने किया था, तो लेनिनिज्म जो है वहां से एक नई चीज आती है, तो यानी मार्क्सिज्म और उसके बाद फिर लेनिनिज्म आता है, ठीक है। तो मतलब इसमें ये पार्टी की बात करते हैं, एक डॉक्ट्राइन ऐड कर दिया, एक नया आईएसएम बन गया, ठीक है। क्योंकि इनके में तो कोई, मार्क्स के में तो कोई पार्टी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेनिन के में पार्टी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये लेनिनिज्म आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि आज के टाइम में कोई भी कंट्री ना तो सोशलिस्ट है प्योरली, ना कम्युनिस्ट है, ना कैपिटलिस्ट है, हर जगह बिल्कुल जो है हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। आइडियोलॉजी बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है, मिक्स चल रहा है सब कुछ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी आपको यूएसए में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यूएसए क्या था, कैपिटलिज्म का पुरोधा था एकदम, उसका पायनियर था एकदम। अब वहां पे ये सोशल सिक्योरिटी और फ्री हेल्थ केयर, ये किसके बेसिक प्रोमाइसेस हैं? ये सोशलिज्म के हैं, ठीक है। तो ये वहां पे देखने को मिलते हैं। और बहुत सी कंट्रियां हैं, जैसे अब चाइना हो गया आपका, तो वहां पे आपको जो है पार्शियल आपको वो देखने को मिलेगी, फ्री मार्केट पार्शियली देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको यूएसएसआर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो लिमिटेड उसमें आ गया है, बिल्कुल जो बहुत एसेंशियल है, चाहे एटॉमिक सेक्टर हो या फिर रेलवे हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने आप को अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है, बाकी सब छोड़ दिया है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, ठीक है। तो ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स हो गए। अब जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इनमें आप देखिए कि इनका सोशल जो वेलफेयर है इस पे बहुत एम्फेसिस रहता है। इनका जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनकी फ्री एजुकेशन, इनकी इन चीज़ों पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। तभी यहाँ पे देखिए आप एचडीआई इनका हमेशा जो है अच्छा रहता है और ये हमेशा जो है टॉप रैंक लेकर के आती हैं उसमें, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन हमको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।